ये हैं दो पार्टिकल्स। जब तक ये पार्टिकल्स अलग अलग हैं तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ये पार्टिकल्स टकराते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ये हो जाते हैं इंटेंगल। अब इन पार्टिकल्स को चाहे आप हजारों लाखों किलोमीटर भी दूर ले जाइए तो भी ये एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अगर एक पार्टिकल स्पिन अप करेगा तो दूसरा पार्टिकल स्पिन डाउन करेगा और इसे ही कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। ईशावास्य उपनिषद का सेकंड श्लोक कहता है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी कर्म और कामना जब तक अलग अलग है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो हो जाता है इंटेंगलमेंट, और इस इंटेंगलमेंट से होता है दुख। जब भी कर्म का फल हमारी कामना के अकॉर्डिंग आता है तो हम खुश रहते हैं, लेकिन कर्म का फल जब हमारी कामना के अकॉर्डिंग नहीं आता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो सेकंड श्लोक कहता है कि इस कर्म के फल को कामना से अटैच यानी इंटेंगल करना छोड़ दो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कामना या इच्छा करना छोड़ दो। ऑब्वियसली हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे इच्छा होती है। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो उसके पीछे इच्छा होती है कि हम हेल्दी बने। अगर हम वर्क करते हैं तो उसके पीछे इच्छा होती है कि हम ग्रोथ करें। अगर हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे इच्छा होती है कि हम नॉलेज गेन करें। तो इच्छा तो होती है हर कर्म के पीछे, लेकिन उस इच्छा से अटैच नहीं होना, क्योंकि वो अटैचमेंट ही दुख लाता है। तो सारा फोकस हमें किस पर लगा देना है? अपने एक्शन को बेस्ट बनाने पर। तो जब एक्शन बेस्ट होता है तो फ्रूट्स भी अच्छे ही आते हैं, और अगर फ्रूट्स अच्छे ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो अपना अटैचमेंट है वो इस कामना से बिल्कुल ही अलग कर दिया है, राइट? तो अब हम हो जाते हैं मुक्त, और यही जीवन जीने की कला है जो हमें श्लोक नंबर 2 ऑफ ईशावास्य उपनिषद सिखाता है।